फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है, आप ज्योतिष से क्या समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी से क्या समझते हैं। जो अभी तक आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष की परिभाषा के बारे में, ज्योतिष के मीनिंग के बारे में, वो सही है कि नहीं, और जो चीज़ें जो एक्सप्लेन की गई हैं, चाहे आपके मन में जो भी धारणा है वो अभी क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से कि ज्योतिष है क्या। मैं इस पे कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ कि ज्योतिष क्या होता है। तो दोस्तों ज्योतिष को अगर हम परिभाषित करें, चाहे हम ज्योतिष के मीनिंग का, ज्योतिष के अर्थ की बात करें, तो ज्योतिष जो है जो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, और एक होता है ज्योति, दूसरा होता है इस। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और इसका मतलब होता है लॉर्ड यानी कि गॉड। तो अगर हम बोलें तो लॉर्ड ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को परिभाषित करें, एस्ट्रोलॉजी के मीनिंग की बात करें, एस्ट्रोलॉजी के अर्थ का बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी भी दो शब्दों से बना है, एस्ट्रो एंड लोगस। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, जो कि लाइट का सोर्स है, लोगस का मतलब स्टडी और साइंस। तो जो भी स्टार्स के बारे में अध्ययन करता है, स्टार के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष थोड़ा एक दूसरे के मिलता जुलता है कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ज्योतिष जो है उसको हम लॉर्ड ऑफ लाइट बोलते हैं, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी से बना हुआ है, जिसमें हम स्टार के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टार के बारे में हमें जो जानकारी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और आपको चाहिए अगर ज्योतिष पढ़ेंगे तो एस्ट्रोनॉमी की ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों जो है मीनिंग एक दूसरे को मिलता जुलता है। तो अगर हम और आगे बात करें, तो अगर हम इसको डिफाइन करें ज्योतिष को, तो क्या है, एक सुपर साइंस है, और ज्योतिष क्या है, एक शास्त्र है। जो भी ये हेवनली बॉडीज हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो चल अचल जो चीज़ें हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो बताता है, इसकी जो गणना करता है, उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। इसको एक सुपर साइंस भी बोल सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमी जो है, ये एस्ट्रोनॉमी है, ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो हमारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, स्टार्स हैं, उसके बारे में जो स्टडी करता है, उसके बारे में बताता है, उसके क्या पीछे साइंस है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, वो क्या है, वो एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से पता चलता है। तो ये है रहा डेफिनेशन, जिसको हम परिभाषा बोलते हैं कि ज्योतिष है क्या। अगर हम बात करें पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी और पर्पस ऑफ ज्योतिष का, तो क्या उद्देश्य है, तो थोड़ा मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँगा कि जो हमारे कर्म हैं, कई तरह के कर्म होते हैं। बेसिकली कर्मों को 3 भागों में बाँटा गया है, और तीनों कर्मों को स्टडी जो करता है वही है ज्योतिष। अब 3 कर्म क्या हैं, कुछ आपने पास्ट में किया है, कुछ आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, कुछ आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो भाग्य है वो क्या है, इन चीज़ें जो है आपके कर्म पर डिपेंड करता है। तो उनकी स्टडी जो है वो है ज्योतिष, इसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलें या ज्योतिष बोलें। अब हम बात करते हैं कि पर्पस क्या है। ज्योतिष का 4 पर्पस है, एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष। धर्म का मतलब क्या होता है कि डीप इनहेरेंट नेचर जो है हमारा, उसके बारे में जानना, ये हमारा धर्म है। अर्थ क्या है, हमारे अर्थ का मतलब हमारे लाइफ का मीनिंग जानना, हमारे जीवन का मतलब क्या है, इसको समझना अर्थ है। और काम क्या है, हमारे जो जो डिजायर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो तरह तरह की होती हैं, समय समय पे चेंज होती हैं, वो काम है। और चौथा क्या है, मोक्ष यानी कि मुक्ति। तो इन चारों चीज़ों को आपको स्टडी करना है, उसके बारे में ज्योतिष जो होगा बहुत आपके सहायक होगा। और इन चीज़ों को रखते हुए ही ज्योतिष को बनाया गया है। ज्योतिष जो एक पुराना वैदिक शास्त्र है, ज्योतिष का प्रचलन अभी से नहीं है, ज्योतिष का प्रचलन वैदिक सभ्यता से ही है, और इसका चर्चा वेदों में भी किया गया है। जैसे नक्षत्र ग्रह के बारे में जो बताया गया है वो वेद से है। और आगे हम बताएंगे कि ये ज्योतिष जो है वेद का कैसे इसका लिंकिंग है, और कैसे ये ज्योतिष वेद से इंटैक्ट है। दोस्तों अगर हम बात करें वेद का, तो जो वेद हैं हमारे, वेद जो 4 हैं, और वेद को अपौरुषीय बोला जाता है। अपौरुषीय इसलिए बोला जाता है किसी एक व्यक्ति ने वेद को नहीं लिखा है। वेद क्या है, हर कई ऋषियों का संग्रह है, उनके ज्ञानों का संग्रह है, कलेक्शंस हैं, वो वेद है। और वो इस वेद को समझने के लिए इसको वेदांग के माध्यम से समझा जाता है। और इसके 6 अंग हैं, एक है शिक्षा,
छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। इसी वेदांग का जो पाठ है वो ज्योतिष है, जो उसको छठा पाठ है। और ये क्या है, जो वेद को कैसे समझा जाए, वेद का पर्पस क्या है, वेद का उद्देश्य क्या है, वेद को क्या लिखा हुआ है, वेद को कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें वेदांग के माध्यम से होता है। और वेदांग का पर्पस यही था कि इसको हम वेद का हम अंग बोलते हैं। और जैसे शिक्षा है वो नाक को सूचित करता है, छंद है वो पैर को सूचित करता है, व्याकरण है जो माउथ को सूचित करता है, निरुक्त है जो कान को सूचित करता है, कल्प है जो हाथ को सूचित करता है, और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष जो है ये इसको वेद का चक्षु बोलते हैं, इस वेद का आई बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेद का लिंकिंग क्या है, वेद का पर्पस क्या है। तो किसी चीज़ को समझना, उसके दूरदर्शिता को जानना क्या है, ये ज्योतिष का पार्ट है। और इसमें जो वेदांग हैं इसका अलग अलग काम है, जैसे शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ये क्या है, ये वेद को समझने में मदद करते हैं। जैसे कि किसी भी वेद में जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनका उच्चारण कैसे करेंगे, उनके शब्दों का मीनिंग क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे, उसके पीछे व्याकरण क्या है, क्या नियम है, इन चीज़ों को अगर हम अच्छे से समझेंगे तभी जाकर हम वेद को सही से समझ सकते हैं। यही है वेदांग। और वेदांग का जो छठा पार्ट है ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ज्योतिष है ये हमारे वेदों से लिंक है, ये उसी में वेद का ही पार्ट है। और इसमें हम वेद का क्या बोलते हैं, वेद का चक्षु बोलते हैं या वेद का आँख बोलते हैं। तो ये रहा कि कैसे ज्योतिष जो हमारा वेदों से लिंक है और कहाँ पे इसका मतलब है और इसका पर्पस क्या है। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक चीज़ों को बताया, डेफिनेशन बताया ज्योतिष का, कि ज्योतिष का परिभाषा क्या है, इसका मूल जो एटमोलॉजी है, ये कैसे किस शब्दों से बना है, उसका मीनिंग क्या है। फिर मैंने पर्पस के बारे में बात किया कि पर्पस क्या है, धर्म, काम, मुक्ति, ये सब क्या है, 4 पर्पस है ज्योतिष का। और ज्योतिष जो है ये आपके कर्मों को रीड करने का, कर्मों को पढ़ने का एक शास्त्र है। इसको सुपर साइंस भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे जो 3 तरह के कर्म हैं वो कैसे हैं और कब कब हमें कौन से कर्म करने होंगे और किस कर्म को करने से हमारा प्रारब्ध निर्माण होगा और प्रारब्ध के चलते हम क्या कर रहे हैं, हमारा संचित कर्म क्या है। ये सब चीज़ों की जानकारी जो है डिटेल में हमें ज्योतिष के माध्यम से मिलती है। इसी को मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया कि ज्योतिष जो है इसका वेदों से क्या लिंक है। ज्योतिष वेदांग का एक पार्ट है। वेदांग के 6 अंग होते हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त। उसी तरह से ज्योतिष जो है छठा पार्ट है। और इसको हम ज्योतिष को हम क्या बोलते हैं, वेद का चक्षु बोलते हैं और वेद का आई बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक जो परिभाषा है, ज्योतिष का कंसेप्ट है, ज़रूर समझ में आया होगा। और आप क्या जानते हैं ज्योतिष के बारे में, आपका क्या विचार है, अभी तक आप क्या जानते थे, आपके जो भी कुछ तथ्य हैं, पॉइंट है, तो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिए। और ये एस्ट्रोलॉजी सीरीज में मैं और अपकमिंग वीडियोज़ में एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा एक साधारण भाषा में, साधारण तरीके से, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्या है इसका मतलब। और फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल, अपने लक्ष्य के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए, ताकि वो अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ दोस्तों। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस एंड लाभदायक हो।